सो हेलो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम लोग द एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस माध्यम से हम लोग अंग्रेजी बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ना सीखेंगे और साथ में अगर आपको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता होगा तो इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से बुक रीडिंग कर पाएंगे और साथ में आप लोग न्यूज़पेपर को भी पढ़ पाएंगे। तो देखिए आज हम लोग का यहाँ पर टॉपिक क्या निकल कर आता है, द एलिफेंट। यानी आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है हाथी पर क्या होगा, एक छोटा सा टॉपिक होगा, मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक लेवल से अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग किस प्रकार से और कैसे अंग्रेजी को पढ़ते हैं। राइट, तो देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक होगा क्या होगा, द एलिफेंट। यानी आज जो हम लोग का टॉपिक होगा हाथी पर क्या होगा, यहाँ पर आज हम लोग का स्टोरी होगा। द एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। राइट, तो क्या पढ़े हम लोग, द एलिफेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाथी। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सभी के सभी लाइन को पढ़ेंगे और साथ में इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। राइट, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। तो यहाँ पर द एलिफेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द एलिफेंट मतलब हो जाएगा हाथी। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज मतलब क्या बोल सकते हैं, है। इज मतलब क्या हो जाएगा, है। अ बिग एनिमल, अ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। राइट, उसके बाद क्या लिखा है, बिग मतलब क्या हो जाएगा, 12। उसके बाद क्या लिखा है, एनिमल का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानवर। राइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यानी हाथी एक बड़ा जानवर है। आप सभी को पता है जो हाथी का शरीर होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यानी हाथी जो होती है क्या होती है, एक बड़ा जानवर होती है, या बोल सकते हैं हाथी एक बड़ा जानवर है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, हिज बॉडी इज लार्ज एंड हैवी। क्या लिखा है, हिज बॉडी इज लार्ज एंड हैवी। हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो हाथी होता है उसका बॉडी मतलब क्या होता है, बॉडी मतलब होता है शरीर। क्या बोलेंगे, बॉडी मतलब हो जाएगा शरीर। इज का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, होता है। इज मतलब क्या हो जाएगा, होता है। कैसा होता है, लार्ज मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, लार्ज मतलब बोल सकते हैं विशाल। क्या बोलेंगे, विशाल किसे कहा जाता है, जो बहुत ही बड़ा हो। एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। उसके बाद क्या लिखा है, हेवी मतलब क्या बोल सकते हैं, भारी। राइट, तो क्या पढ़े, हिज बॉडी इज लार्ज एंड हैवी, यानी उसका शरीर विशाल और भारी होता है। किसका, जो हाथी होता है उसका। उसके बाद क्या लिखा है, ही हैज 4 थिक लेग्स। क्या लिखा है, ही हैज 4 थिक लेग्स। यहाँ पर ही लिखा है, ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब बोल सकते हैं उसे, यानी जो हाथी होती है उसे। हैज मतलब क्या बोल सकते हैं, होती है। क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है। क्या होती है, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या लिखा है, थिक मतलब क्या हो जाएगा, मोटे। थिक मतलब क्या होता है, मोटे। उसके बाद क्या लिखा है, लेग्स का हिंदी क्या होता है यहाँ पर, पैर। क्या बोलेंगे, लेग्स मतलब पैर, जिसे हम लोग पाँव भी कहते हैं। तो क्या पढ़े, ही हैज 4 थिक लेग्स, यानी उसे 4 मोटे पैर होती है। किसे, जो हाथी होती है उससे क्या होती है, मोटे 4 पैर होती है। उसके बाद क्या लिखा है, ही हैज 2 बिग ईयर्स। क्या लिखा है यहाँ पर, ही हैज 2 बिग ईयर्स। यहाँ पर ही लिखा है, ही मतलब क्या हो जाएगा, उसे, यानी जो हाथी होती है उसे। हैज मतलब क्या हो जाएगा, होती है। हैज का यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगा, होती है। क्या होती है, 2 बिग ईयर्स। 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2। बिग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बड़ी। ईयर्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कान। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही हैज 2 बिग ईयर्स, यानी उससे 2 बड़ी कान होती है। किसे 2 बड़ी कान होती है, जो हाथी होती है उसे क्या होती है, 2 बड़ी कान होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो एक बार इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे जिससे आपको बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से अंग्रेजी पढ़ने आ जाए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक था क्या था, द एलिफेंट, यानी हाथी पर आज हम लोगों का टॉपिक था। तो क्या पढ़े थे हम लोग, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। क्या पढ़े थे,
द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यानी हाथी एक बड़ा जानवर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का लाइन क्या था, हिज बॉडी इज लार्ज एंड हैवी। क्या लिखा है, हिज बॉडी इज लार्ज एंड हैवी, यानी हिज मतलब हो जाएगा उसका, यानी जो हाथी होता है उसका बॉडी यानी शरीर, इज यानी होता है, कैसा होता है, लार्ज एंड हैवी यानी विशाल और भारी होता है। कैसा होता है, बोल सकते हैं बहुत बड़ा होता है और उसके साथ साथ भारी भी होता है। उसके बाद क्या लिखा है, ही हैज 4 थीक। ही मतलब क्या हो जाएगा, उस यानी जो हाथी होती है उससे हैज यानी होती है, क्या होती है, 4 थीक यानी 4 मोटे लेग्स यानी पैर होती है। उसके बाद क्या लिखा है, ही हैज 2 बिग ईयर्स। ही मतलब हो जाएगा उस यानी हाथी को, हैज यानी होती है, क्या होती है, 2 बिग ईयर्स यानी 2 बड़ी कान होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लाइन क्या निकल कर आता है, ही हैज अ लॉन्ग ट्रंक। क्या लिखा है, ही हैज अ लॉन्ग ट्रंक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब क्या हो जाएगा, उस यानी जो हाथी होती है उससे, हैज मतलब क्या हो जाएगा, होती है, क्या होती है यहाँ पर, अ लॉन्ग ट्रंक। अ मतलब क्या हो जाएगा, एक, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबी। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या हो जाएगा, सूंड। आप सभी को पता है उससे क्या होती है, एक लंबी सूंड होती है, राइट, जो कि पेड़ पौधों को क्या करती है, उखाड़ कर फेंक भी देती है, वही दिया है यहाँ पर। ही हैज अ लॉन्ग ट्रंक। ही मतलब हो जाएगा उस यानी जो हाथी होती है उससे क्या होती है, हैज यानी होती है, क्या होती है, अ लॉन्ग ट्रंक यानी एक लंबी सूंड भी होती है। उसके साथ साथ क्या लिखा है, ही हैज 2 आइज एंड अ टेल। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, ही हैज 2 आइज एंड अ टेल। ही मतलब क्या हो जाएगा, उससे यानी जो हाथी होती है उससे, हैज का हिंदी क्या होता है, होती है। अच्छा क्या होती है, टू मतलब क्या हो जाएगा, 2 आइज मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आंखें होती है। उसके साथ साथ क्या होती है, एंड का हिंदी याद रखिएगा, एंड मतलब हो जाएगा और। अच्छा और क्या होती है, और टेल। और मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। उसके बाद क्या लिखा है, टेल का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल मतलब हो जाएगा पूंछ। और उसके साथ साथ एक क्या होती है, पूंछ भी होती है। तो हम लोग किस प्रकार से इसे पढ़ सकते हैं, ही हैज 2 आइज यानी उसे 2 आंखें होती है। किसे 2 आंखें होती है, जो हाथी होती है उसके पास 2 आंख होता है या उसके पास 2 आंखें होती है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड और टेल, और साथ में क्या होती है, एक पूंछ भी होती है, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, बट हिज आइज आर वेरी स्मॉल। क्या लिखा है, बट हिज आइज आर वेरी स्मॉल। पहले हम लोग इतना तक क्या करेंगे, इसका हिंदी निकालेंगे। क्या लिखा है, बट मतलब क्या होता है, लेकिन। क्या हो जाएगा, बट मतलब लेकिन। हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, या बोल सकते हैं उसकी। आइज मतलब क्या हो जाएगा, आंखें, यानी जो हाथी की आंखें होती है। आर मतलब क्या हो जाएगा, होती है, याद रखिएगा यहाँ पर आर का हिंदी हो जाएगा होती है। क्या होती है, भेरी मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, बहुत। अच्छा उसकी आंखें होती है जो क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा, छोटी होती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, बट हिज आइज आर वेरी स्मॉल। बट मतलब हो जाएगा लेकिन, यानी जो हाथी होती है, लेकिन हिज आइज यानी उसकी आंखें, आर यानी होती है, क्या होती है, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटी होती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देख सकते हैं हम लोग के यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, एंड हिज टेल इज वेरी शॉर्ट। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, एंड हिज टेल इज वेरी शॉर्ट। एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। क्या हो जाएगा, एंड का हिंदी और। हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो हाथी होता है उसके बोल सकते हैं या उसकी, राइट। टेल का हिंदी क्या हो जाएगा, पूंछ, राइट। उसकी जो पूंछ होती है। इज मतलब क्या हो जाएगा, होती है। इज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती है। अच्छा कैसी होती है यहाँ पर, वेरी शॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा, वेरी मतलब हो जाएगा बहुत, और शॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, छोटी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एंड मतलब और, हिज टेल यानी उसकी पूंछ, इज मतलब होती है, क्या होती है, वेरी शॉर्ट यानी बहुत ही छोटी होती है। और क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट इज ऑफ ब्लैक कलर। क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट इज ऑफ ब्लैक कलर। द एलिफेंट का हिंदी क्या होता है, द एलिफेंट मतलब होता है हाथी,
राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ईज, ईज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती है। क्या होती है यहाँ पर, होती है। ऑफ ब्लैक कलर यानी काले रंग की। ब्लैक मतलब क्या हो जाएगा, काले। कलर का हिंदी होता है रंग। ऑफ का हिंदी होता है की। तो हम लोग क्या पढ़े, द एलिफेंट इज ऑफ ब्लैक कलर यानी हाथी काले रंग की होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या है यहाँ पर, बट ऑफ फ्यू एलिफेंट्स आर वाइट ऑल्सो। क्या लिखा है, बट ऑफ फ्यू एलिफेंट्स आर वाइट ऑल्सो। बट मतलब क्या होता है, बट मतलब होता है लेकिन। क्या हो जाएगा, बट मतलब लेकिन। ऑफ यू, ऑफ यू का हिंदी क्या होता है, कुछ। राइट। उसके बाद क्या लिखा है, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, हाथिया। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी ये बहुवचन है। क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, राइट, यानी बहुत सारी हाथिया की बात हो रही है। तो क्या बदलेंगे, बट यानी लेकिन, ऑफ यू यानी कुछ, एलिफेंट्स यानी हाथिया। आर, आर मतलब क्या हो जाएगा, होती है। आर का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती है। अच्छा, कैसी होती है, वाइट। वाइट मतलब क्या हो जाएगा, उजली होती है, राइट। ऑल्सो का हिंदी क्या हो जाएगा, भी। तो हम लोग किस प्रकार से इसे पढ़ सकते हैं, बट ऑफ फ्यू एलिफेंट्स आर वाइट ऑल्सो यानी लेकिन कुछ हाथियाँ क्या होती है, उजली भी होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या है, द एलिफेंट ईट्स लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। क्या लिखा है, द एलिफेंट, उसके बाद क्या लिखा है, ईट्स लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। द एलिफेंट, द एलिफेंट का हिंदी याद रखिएगा, हाथी। राइट। ईट्स, ईट्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाती है। ईट्स मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाती है। अच्छा, क्या खाती है, लीव्स। लीव्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पत्तियाँ। क्या हो जाएगा, लीव्स मतलब पत्तियाँ खाती है। और साथ में क्या खाती है, एंड। एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। उसके बाद क्या लिखा है, ब्रांचेज। ब्रांचेज मतलब क्या हो जाएगा, शाखाएँ। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ब्रांचेज का हिंदी बोल सकते हैं शाखाएँ, या बोल सकते हैं या टहनी भी बोल सकते हैं, राइट, या डाल भी बोलते हैं हम लोग, राइट। तो क्या पढ़े हम लोग, द एलिफेंट ईट्स यानी हाथी खाती है, लीव्स यानी पत्तियाँ खाती है पेड़ पौधों की। और साथ में क्या लिखा है, एंड मतलब और उसके साथ क्या खाती है, ब्रांचेज यानी जो पत्तियाँ देता है, बोल सकते हैं डाली बोल सकते हैं, या शाखाएँ, उसे भी खा जाती है। कौन खा जाता है, हाथी। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ ट्रीज, किसका खाता है, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ का, राइट। ट्रीज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेड़ों। ऑफ का हिंदी हो जाएगा का। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो इसे एक बार हम पढ़ कर बता देते हैं आप लोगों को कैसा पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट हम लोग का वर्ड द एलिफेंट यानी हाथी, ईट्स यानी खाती है, लिव्स यानी पत्तियाँ खाती है, और साथ में क्या लिखा है, एंड मतलब और। अच्छा, और क्या खाती है, ब्रांचेज यानी शाखाएँ भी खाती है, या आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डाली भी खाती है, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का, राइट। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही लाइक्स टू ईट कॉर्न एंड शुगर कैन। क्या लिखा है, ही लाइक्स टू ईट कॉर्न एंड शुगर कैन, राइट। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो हाथी होती है वह। लाइक्स, लाइक्स मतलब क्या हो जाएगा, पसंद करती है। याद रखिए यहाँ पर लाइक्स का हिंदी हो जाएगा पसंद करती है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पर लाइक्स है यानी ई एस लगा हुआ है, तो यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। याद रखिएगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, एस लगा हो, ई एस लगा हो, या आई ई एस लगा हो, आई ई एस, तो यह क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ही लाइक्स यानी वह पसंद करती है। किसे पसंद करती है, टू ईट। टू ईट मतलब क्या हो जाएगा, खाना, यानी खाना पसंद करती है। कौन खाना पसंद करती है, हाथी। उसके बाद क्या लिखा है, कॉर्न। कॉर्न मतलब क्या हो जाएगा, अनाज, यानी वो अनाज खाना पसंद करती है। कौन पसंद करती है, हाथी। उसके बाद क्या लिखा है, एंड मतलब और। अच्छा, और क्या खाना पसंद करती है, शुगर कैन। शुगर कैन मतलब क्या हो जाएगा, शुगर कैन का हिंदी याद रखिएगा, शुगर कैन मतलब होता है ईख होता है, ईख। आप लोग ईख देखे होंगे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शुगर कैन। शुगर कैन मतलब क्या हो जाएगा, ईख। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही लाइक्स यानी वह पसंद करती है, टू ईट कॉर्न यानी अनाज खाना पसंद करती है, एंड शुगर कैन और साथ में ईख खाना भी पसंद करती है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, द एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर द एलिफेंट लिखा है, द एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी। उसके बाद क्या है, इज अ वाइल्ड एनिमल मतलब हाथी है
यानी एक, वाइल्ड, वाइल्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड मतलब बोल सकते हैं जंगली, क्या बोलेंगे, वाइल्ड मतलब हो जाएगा यहाँ पर जंगली हो जाएगा। एनिमल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जानवर, क्या बोलेंगे, एनिमल मतलब जानवर बोल देंगे, राइट, क्या बोलेंगे, जानवर। तो क्या पढ़े हम लोग, द एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, यानी हाथी एक क्या है, जंगली जानवर है। उसके बाद क्या लिखा है, ही लिव्स इन द फॉरेस्ट, क्या लिखा है, ही लिव्स इन द फॉरेस्ट। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो हाथी है वह, लिव्स, लिव्स मतलब क्या हो जाएगा, रहती है। अच्छा, कहाँ रहती है हाथी, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट का हिंदी क्या होता है, याद रखिएगा, इसका हिंदी यहाँ पर हो जाएगा जंगल में, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, जंगल में, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, द एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, यानी हाथी एक जंगली जानवर है। उसके बाद क्या लिखा है हम लोग का, ही लिव्स इन द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल में रहती है। कौन जंगल में रहती है, हाथी। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ही लिव्स इन द ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, क्या लिखा है, ही लिव्स इन द ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो हाथी है वह, लिव्स, लिव्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहती है, क्या हो जाएगा, लिव्स मतलब रहती है, इन द ग्रुप, इन द ग्रुप का हिंदी क्या हो जाएगा, समूह में, क्या बोलेंगे, इन द ग्रुप का हिंदी हो जाएगा समूह में। याद रखिएगा, ग्रुप का हिंदी होता है समूह, इन का हिंदी हो जाएगा में, तो क्या बोलेंगे, समूह में, इन द ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, यानी कितने के समूह में रहती है। ऑफ का हिंदी होता है के, उसके बाद क्या लिखा है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैकड़ों, क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों हो जाएगा, राइट, यानी वह सैकड़ों के समूह में रहती है, या बोल सकते हैं बहुत सारी हाथियों के झुंड में रहती है। कौन रहती है, जो हाथी है वह। तो क्या पढ़े, ही लिव्स इन द ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, यानी वह सैकड़ों के समूह में रहती है। कौन रहती है, हाथी। फिर क्या लिखा है, ही इज वेरी स्ट्रांग, क्या लिखा है, ही इज वेरी स्ट्रांग। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, इज मतलब क्या हो जाएगा, होती है, क्या बोलेंगे, इज मतलब यहाँ पर होती है, क्या हो जाएगा, इज मतलब होती है, क्या होती है, वेरी स्ट्रांग। वेरी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत। उसके बाद क्या लिखा है, स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत, राइट, क्या हो जाएगा, स्ट्रांग मतलब मजबूत। तो हम यहाँ पर क्या पढ़े, ही इज वेरी स्ट्रांग, यानी वह बहुत मजबूत होती है। कौन बहुत मजबूत होती है, जो हाथी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, या बोल सकते हैं शक्तिशाली होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर देखिए हम लोग का बहुत ही सिंपल वर्ड है, क्या है, ही कैन अप्रूव बिग ट्रीज, क्या लिखा है, ही कैन अप्रूव बिग ट्रीज। ही मतलब क्या बोल सकते हैं, ही मतलब बोल सकते हैं वह, यानी जो हाथी है वह कैन अप्रूव, कैन अप्रूव का हिंदी क्या हो जाएगा, उखाड़ सकती है। इसका हिंदी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कैन का हिंदी हो जाएगा सकना, याद रखिएगा, कैन का हिंदी होता है सकना। आप यहाँ पर अप्रूव का हिंदी क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, अप्रूव मतलब क्या होता है, उखाड़ना, राइट, इसका हिंदी होता है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उखाड़ना। अप्रूव मतलब उखाड़ना। तो क्या बोल सकते हैं, ही कैन अप्रूव, यानी वह उखाड़ सकती है। क्या उखाड़ सकती है, बिग ट्रीज। बिग मतलब क्या बोल सकते हैं, बड़े, क्या बोलेंगे, बिग मतलब बड़े, ट्रीज, ट्रीज मतलब क्या हो जाएगा, पेड़ों को, क्या बोलेंगे, ट्रीज का हिंदी यहाँ पर पेड़ों को, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही कैन अप्रूव बिग ट्रीज, यानी वह बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है। कौन बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है, जो हाथी है वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ भी देती है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। आप लोग देखे होंगे जो कि केला का स्तंभ होता है उसे भी क्या करती है, वह उखाड़ देती है। कौन, हाथी। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इन द पास्ट। इन द पास्ट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं, इन द पास्ट मतलब बोल सकते हैं पहले के, क्या बोलेंगे, इन द पास्ट मतलब पहले के, बोल सकते हैं पहले के, राइट। पास्ट का हिंदी होता है पहले, वैसे, राइट। पीपल मतलब क्या हो जाएगा, लोग। हम लोग क्या पढ़ते, इन द पास्ट पीपल, यानी अच्छा, पहले लोग क्या करते थे, कॉट एलिफेंट्स, यानी हाथी को पकड़ते थे। कॉट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पकड़ना। फिर क्या लिखा है, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, हाथियों को। इसके हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिफेंट मतलब हाथियों को, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, इन द पास्ट, यानी पहले के, पीपल यानी लोग, कट क्या करते थे, पकड़ते थे, एलिफेंट्स यानी हाथियों को। और एंड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, और
अच्छा, और क्या करते थे? टेम्ड। टेम्ड मतलब क्या बोल सकते हैं? पालतू बनाना। इसका हिंदी होता है, क्या होता है? पालतू बनाना। क्या हो जाएगा? पालतू बनाना, राइट। और क्या करते थे? पालतू बनाते थे। देम। देम मतलब क्या हो जाएगा? देम मतलब बोल सकते हैं उन्हें, यानी जो हाथी होती है उसे। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? इसे पढ़ सकते हैं। तो एक बार पढ़िए, हम लोग क्या पढ़े? इन द पास्ट, यानी पहले के पीपल यानी लोग क्या करते थे? कॉट एलिफेंट्स यानी हाथियों को पकड़ते थे। एंड और क्या करते थे? टेम देम और उन्हें पालतू बनाते थे। किन्हें? हाथी को। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? बट नाउ कैचिंग या कीपिंग एलिफेंट्स हैज बीन बैंड बाय द लॉ। क्या लिखा है? बट नाउ कैचिंग या कीपिंग एलिफेंट्स हैज बीन बैंड बाय द लॉ। यहाँ पर बट मतलब क्या हो जाएगा? लेकिन। बट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेकिन, राइट। उसके बाद क्या लिखा है? NOW। नाउ मतलब क्या हो जाएगा? अब। इसका हिंदी हो जाएगा अब। कैचिंग। कैचिंग मतलब क्या हो जाएगा? पकड़ना, राइट। याद रखिएगा, यह सभी क्या है? कैच का फॉर्म है। CATCH। कैच का हिंदी क्या होता है? पकड़ना होता है, राइट। यही कैच का यहाँ पर V2 है, यानी कॉट लिखा है। फिर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? V4 है, क्या है? कैचिंग, राइट। याद रखिएगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में ING लगा हो वह सभी क्या होते हैं? V4 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। यह बात ध्यान में रखिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? और मतलब क्या हो जाएगा? या यहाँ पर कीपिंग। कीपिंग मतलब क्या बोल सकते हैं? रखना। तो हम लोग क्या पढ़े? बट यानी लेकिन, नाउ कैचिंग या कीपिंग यानी अब पकड़ना या रखना एलिफेंट्स यानी हाथियों को। किसे पकड़ना और रखना? हाथियों को, राइट। हैज बीन बैंड यानी क्या है? यहाँ पर प्रतिबंधित है, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिबंधित किया गया है, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिबंधित किया गया है। क्या बोले यहाँ पर? हैज बीन बैंडेड मतलब प्रतिबंधित किया गया है। बाय द लॉ यानी कानून द्वारा। बाय द लॉ मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोल सकते हैं कानून द्वारा, राइट। क्या बोलेंगे? कानून द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े? बट नाउ कैचिंग या कीपिंग। तो क्या बोल सकते हैं? लेकिन अब पकड़ना या रखना किसे? हाथियों को। क्या लिखा है? एलिफेंट्स यानी हाथियों को। हैज बीन बेंडेड यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है या प्रतिबंधित किया गया है। बाय द लॉ किसके द्वारा? कानून के द्वारा, बोल सकते हैं सरकार के द्वारा, राइट। यानी कहने का मतलब है कि अब आप किसी भी जंगली जानवर को नहीं रख सकते हैं अपने पास, राइट। उसके बाद क्या लिखा है? वी कैनॉट कैच या टेम देम। क्या लिखा है? बी मतलब क्या हो जाएगा? बी मतलब हो जाएगा हम लोग, राइट। क्या बोलेंगे? बी मतलब हम लोग। कैनॉट कैच। कैनॉट मतलब क्या बोल सकते हैं? कैनॉट मतलब बोल सकते हैं नहीं। कैच यानी पकड़ सकते हैं। कैच मतलब क्या हो जाएगा? पकड़ना, राइट। या बोल सकते हैं कैच मतलब पकड़। और मतलब क्या बोल सकते हैं? या टेम देम। टेम देम मतलब क्या बोल सकते हैं? और ना उन्हें। देम मतलब क्या हो जाएगा? उन्हें। टेम मतलब पालतू बनाना। क्या होता है? टेम मतलब पालतू बनाना, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े? वी कैनॉट कैच या टेम देम यानी हम लोग न तो हाथी को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, और ना ही उन्हें पालतू बना सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है? दे सेल लिव इन द फॉरेस्ट। क्या लिखा है? दे सेल लिव इन द फॉरेस्ट। दे मतलब क्या बोल सकते हैं? दे मतलब बोलेंगे वे, यानी जो हाथी होती है वे। सेल लिव मतलब क्या बोल सकते हैं? सेल लिव मतलब क्या बोल सकते हैं? रहेंगे, राइट। क्या बोलेंगे यहाँ पर? रहेंगे। अच्छा, कहाँ रहेंगे? इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, राइट। क्या बोल सकते हैं? जंगल में। तो क्या पढ़े हम लोग? दे से लिव इन द फॉरेस्ट यानी वे जंगल में ही रहेंगे, राइट। कौन कह रहा है? कानून। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे? वी कैनॉट कैच या टेम देम यानी हम लोग उन्हें न तो पकड़ सकते हैं और ना ही उन्हें पालतू बना सकते हैं, राइट। दे तब क्या हो सकता है?
दे मतलब हो जाएगा वे सेल लिव, यानी रहेंगे कहाँ रहेंगे, इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़े और समझे, राइट। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, द कैमल। ऊँट पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉपिक होगा जिसमें हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत तेज हो रहा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।